अगर तू समंदर पे खड़ा है तो मौजों से ना डर, सच्चा सूरमा बन और रोशन ख्याली से लड़। मसीह में आप सबों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट अरीना इकबाल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो द इनलाइटेंड माइंड। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। मैं तमाम देखने वाले नाजरीन को दिल की गहराइयों से आज के हमारे शो में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा ये शो द इनलाइटेंड माइंड, इसका ख़ास मकसद है कि हम अपने नौजवानों से तालीमी, ईमान और उनके समाजी सफ़र में या समाजी ग्रोथ में जो मसाइल वो फेस करते हैं उस पर गुफ्तगू करें और बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटीज़ और शख्सियात को इनवाइट करते हैं जो कि ना सिर्फ उनकी रूहानी बल्कि दुनियावी ज़िंदगी में भी बढ़ने में और उनको एक्सेल करने में मदद करते हैं बाय शेयरिंग देयर नॉलेज, देयर इंसाइटफुल एक्सपीरियंसेस एंड मोटिवेशनल स्टोरीज़। सो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हालेलुया। ईद उल क़यामतुल मसीह की मैं ढेरों मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से आपको देती हूँ। ईद उल क़यामतुल मसीह जो कि आज हम मना रहे हैं और हमारे दिलों में उसकी बहुत इज़्ज़त है, तो आज के हमारे शो में हम ईद उल क़यामतुल मसीह की अहमियत को डिस्कस करेंगे और ना सिर्फ ईद उल क़यामतुल मसीह की अहमियत को बल्कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर सूबा सिंध के तालीम के संगीन मसाइल को भी ज़ेर बहस लाएंगे। इस मौजू पर जो तफसीलन बात करने के लिए हमारे दरमियान मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ चंद मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ही इज़ वर्किंग एज एन यूथ डेवलपर एज वेल एज वो एक तालीम साज भी हैं। ही इज़ वर्किंग एज एन एजुकेशनिस्ट इन सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन पाकिस्तान। और सबसे अजीम और शर्फ वाली बात यह है कि ये खुदावन के अजीम खादिम हैं। ये एक मुबश्शिर हैं, एक पास्टर हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं इनवाइट करना चाहूँगी पास्टर शहरयार खान साहब को। थैंक यू सो मच। सो इट इज़ ऑनर कि पास्टर शहरयार आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप कैसे हैं और आपको कैसा फील हो रहा है? मसीह में आपकी सलामती हो और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस बड़े अहम मौजू पर बात करने के लिए दावत दी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आपके तारुफ में ऑलरेडी ज़िक्र किया है कि आप एक माहिर तालीम भी हैं और एक मुबश्शिर भी हैं, और मैं चाहूँगी कि आप अपने हालात ज़िंदगी के बारे में बताएं जब आपने अपना प्रोफेशनल जो सफ़र है वो शुरू किया और किस तरह आपने दुनियावी और रूहानी दोनों एस्पेक्ट्स को बरकरार रखते हुए अभी तक खिदमत को जारी और सारी रखा हुआ। सो वेल, थैंक यू सो मच। एक तवील सफ़र है, कोई 22-23 साल पुराना अगर मैं उसे कहूँ, तो मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एज अ टीचर किया और इसमें भी बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है जो मैं आपके साथ और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब कराची में आया तो उस वक्त मैं टीचर बनने के लिए नहीं आया था। हालांकि मेरे वालिदैन दोनों तालीम के शोबा से वाबस्ता थे। इवन मेरी फैमिली पूरी जो है वो टीचर्स हैं और मैं कहता हूँ अक्सर कि आई एम अ बॉर्न टीचर, लेकिन मुझे टीचिंग पसंद नहीं थी। सही। मैं यहाँ जनरल नर्सिंग के लिए मुझे भेज दिया गया रादर कि आप उसका टेस्ट दे दें। टेस्ट दिया, पास हो गए, लेकिन पता चला कि एट द डे एंड पंजाब से जो मैट्रिक या इंटर किए हुए लोग हैं उनको उन्होंने नहीं लिया। सिंध गवर्नमेंट ने सिंध के जो इंटर और उनको अपॉर्चुनिटी दी। तो वो जो 1 साल का दौरानिया रहा, उस 1 साल के दौरानिए ने मुझे इस चीज़ पर मजबूर किया कि मैं टीचिंग में आऊँ, और किसी शख्स की वजह से मैं टीचिंग में आया और मैं ज़िद में टीचर बना कि मैं टीचर बनूँगा। और मैंने अपना कैरियर स्कूल में पढ़ाने से आगाज़ किया और उसके साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करता रहा। ये एक बड़ा अहम है। मैं इस बात के साथ साथ ही ये ख़ास तौर पर नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी बड़ी कामयाबी एक दिन में नहीं मिल जाती। आपको वक्त लगता है, उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है। और मैं मुसलसल कोशिश करता रहा। मैंने मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेनिंग्स की, अपनी एजुकेशन को एनहेंस किया और फिर इस तरह से हुआ कि खुदा ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं ना सिर्फ उस्ताद बना बल्कि मैं उस्तादों का उस्ताद बन गया। मैंने ऑलमोस्ट
99 में अपने कैरियर का आगाज़ किया और 2001 में मैं उस वक्त तकरीबन 23-23.5 साल का था जब मैं खड़ा हुआ टीचर्स के 40-50 टीचर्स के एक ग्रुप को ट्रेनिंग करवा रहा था। और ये सिलसिला जब तब से शुरू हुआ और उसके बाद फिर रुका नहीं। खुदा ने पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ़ जो है वो प्रोजेक्ट्स में काम किया मैंने, एजुकेशन के हवाले से, ट्रेनिंग्स के हवाले से। और उसके साथ साथ 2002 में खुदावंद ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करूं। और वक्त के साथ साथ खुदा के कलाम की तरफ वो रग़बत थी जो सेमिनरी तक लेकर गई। मैंने ऑनलाइन, क्योंकि जॉब कर रहा था और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ शहरों में था, तो मैंने ऑनलाइन जो है वो BTH किया। लेकिन मज़ीद खुदा के कलाम को सीखने का जो एक शौक़ था और अभी भी है, तो उसके बाद मैंने सेंट थॉमसेस सेमिनरी से जो है वो MDiv में दाखिला लिया, जो कि अभी कंटिन्यू है क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी जॉब चल रही है, तो मैं मुकम्मल तौर पर उसको वक्त नहीं दे पा रहा। लेकिन उसके साथ साथ खुदा ने मुझे फ़ज़ल दिया कि मैं बतौर पास्टर एक कलीसिया में ख़िदमत भी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ खुदा मुझे मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में, मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी बिल्कुल, खुदा की शुक्रगुजारी है कि वो अपने बंदों को गाए बगाहे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैंने पहले ही ज़िक्र कर दिया है कि आज के हमारे प्रोग्राम में हम ईद क़यामतुल मसीह के बारे में ज़रूर बात करेंगे। ईद क़यामतुल मसीह एक तजदीद है, एक हमारे लिए मसीह यस्सु में फ़तहमंद होने का एक त्यौहार है जिसे हम मनाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना इजहार ख़याल बताएं कि ईस्टर की रूहानी अहमियत क्या है और नौजवान इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से एक तिलावत करना चाहूँगा, एक आयत की सबसे पहले। फिर हम ईद क़यामतुल मसीह की बात करेंगे, जिसे अंग्रेज़ी में हम रेज़रेक्शन कहते हैं। जी। पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। आमीन। आमीन। आपके लिए और व्यूअर्स के लिए ये बात, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि जैसे जैसे रोज़ों के अयाम का आगाज़ होता है और दिन गुज़रते चले जाते हैं, हम ईद क़यामतुल मसीह को मनाने की खुशियाँ, हमारा जोश और हमारा जज्बा बढ़ता चला जाता है। और इस बात को लेकिन मलहूज़े ख़ातिर रखना और मद्देनज़र रखना बहुत अहम है कि मसीही ईमान की जो बुनियाद है वो यीशु मसीह की कुर्बानी है। ये उसका मरकज़ी नुक्ता है, क्योंकि अगर हम मसीह की कुर्बानी को, मसीह के सलीब पर जाने, अपनी जान देने और जी उठने के इस वाक़े को बाइबल मुक़द्दस में से, मसीहियत में से निकाल देते हैं, तो मसीहियत का जो असल रूह है वो ख़त्म हो जाएगा और मसीहियत ख़त्म हो जाती है। ये उसकी मरकज़ी हिस्सा है। और खुदा का कलाम जा बजा हमें उसकी जो है वो तक़वियत देता है। उसके लिए मुख्तलिफ़ आयात हैं, अगर हम देखें तो हमें जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर ये हवाला जात मिलते हैं। खुदा के कलाम में पहले करंथियों में ये भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत इस तरह से रखी कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। इससे पेशतर के हमारा जन्म होता, इससे पेशतर के हम अपने लिए कुछ कर पाते, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। और अगर आप रोमियो 5:8 में देखें तो रोमियो को लिखे गए ख़त में उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत में ये लिखा है कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, और ना सिर्फ हमारे बल्कि सारी दुनिया के गुनाहों के लिए वो मुआ। जी बिल्कुल। तो मेरे अजीज़ों, ये एक बात हमें जहन में रखने की ज़रूरत है कि जब हम ईद क़यामतुल मसीह का ज़िक्र करते हैं तो वो यीशु मसीह की कुर्बानी है। और क़यामत लफ्ज़ को अगर हम देखें, जैसे अंग्रेज़ी में रेज़रेक्शन कहते हैं, तो मैं इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा, ख़ास तौर पे आपने नौजवानों का ज़िक्र किया, तो बहुत सारे जो ख़ादमीन हैं जो बाइबल की तालीम रखते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं, लेकिन नौजवानों के लिए ये वजाहत करना चाहूँगा कि क़यामत आपका अरबी ज़ुबान के क़यामा लफ्ज़ से आया है, या क़याम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो जिसका मतलब होता है खड़ा करना, और इसका एक मफ़हूम होता है ज़िंदा होना। और रेज़रेक्शन इंग्लिश में जो वर्ड है वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ रेज़ोरेक्टे से आया है, तो उसका भी
मतलब है जिंदा होना। री का वर्ड हम इंग्लिश में रीवाइज, रीविजिट, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, फिर से। और जो बकिया हिस्सा है रेजोरेक्ट, वो आपका जो है वो जिंदा होने को जाहिर करता है। तो ये जो ईद हम मनाते हैं वो यीशु मसीह के सलीब पर जान देने और उसके बाद मुर्दों में से जी उठने की याद में मनाई जाती है, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार सलीब पर मुआ और सारी दुनिया के गुनाहों के लिए मुआ, और फिर उसके बाद तीसरे दिन वो ज़िंदा हो गया और उसके बाद फिर दोबारा मरने का नहीं। ये तो एक अहम नुक्ता है। और दूसरी चीज़, खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ने जान क्यों दी। ये बहुत अहम बात है जी बिल्कुल, कि गुनाह तो हमारे थे लेकिन जान यीशु मसीह ने क्यों दे दी। तो उसके लिए भी खुदा का कलाम हमें बताता है। यूहन्ना के मुताबिक लिखी गई इंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, जिसे बाइबल मुकद्दस की सुनहली आयत भी कहा जाता है, कि खुदा ने इस दुनिया से, इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। आमीन। तो आप देखिए कि बुनियादी जुज़, बुनियादी अंसर जो हमें इस आयत में नज़र आता है कि खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। तो दरअसल जो ईद क़यामतुल मसीह है उसका जो असेंस है, उसका जो निचोड़ है वो मोहब्बत है। मोहब्बत के वसीला से यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे और आपके लिए और सारी दुनिया के लिए दे दी, जितने उसे कबूल करते हैं। तो अगर मैं उसको इस तरह से कहूँ कि ईद क़यामतुल मसीह तकमील मोहब्बत है। जी बिल्कुल। मोहब्बत की तकमील सलीब पर होती है जब यीशु मसीह अपनी जान देता है और जान देने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठता है, क्योंकि मौत पर कोई फतह नहीं पा सकता सिवाय यीशु मसीह के। जी बिल्कुल, बेशक। तो नौजवानों के लिए ये ख़ास ईद क़यामतुल मसीह का जो पैगाम, या उसमें उनको एक जो बात मिलती है कि वो एक उम्मीद है। उम्मीद है, बिल्कुल। यीशु मसीह फिर से ज़िंदा हुआ। जी बिल्कुल, बेशक ईद अल क़यामतुल मसीह एक उम्मीद है हमारे लिए। खुदावन यीशु मसीह में हमारे लिए एक नई ज़िंदगी है, एक फ़तह मंदी की श्योरिटी है कि हम पर मौत का गलबा नहीं है, क्योंकि खुदावन ने हमारी खातिर अपनी जान देकर मौत पे फ़तह हासिल करके हमें मौत के गलबे से, उसकी कैद से आज़ाद किया है। मैं चाहूँगी कि पास्टर साहब आप हमें बताएं कि नौजवान अपनी ज़ाती सफ़र में और अपने जो तालीमी सफ़र है, दोनों में ईस्टर यानी कि जो हमारा रेजरेक्शन है, इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं? वेल, इसमें पहली बात जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि हम अगर पहली बात करें तो ईद क़यामतुल मसीह उम्मीद दिलाती है। और उम्मीद किस तरह से दिलाती है कि यीशु मसीह ने इस्तकामत रखी, यीशु मसीह ने सब्र किया। सलीब के लिए, सलीब पर चढ़ना ये कोई आसान बात नहीं है। ये इंतहाई तकलीफ़ दे अमल था, जिसमें कोड़ों की मार भी शामिल है, कांटों का ताज भी शामिल है जो सर पर ज़ोर से दबाया गया। और ये कांटे कोई छोटे छोटे कांटे नहीं हैं, वो लंबे वाले कांटे हैं जो कि एक सर में घुस गए तो वो खाल में जब वो घुसते हैं तो उसकी एक तकलीफ़ है। हमें एक छोटी सी पिन भी चुभ जाती है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, हम तड़प उठते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ये सारी मारें, ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो नौजवानों को जो पहला सबक ईद क़यामतुल मसीह से मिलता है और यीशु मसीह से, कि वो सब्र करना सीखें, इस्तकामत रखें, परसिवियरेंस जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, या स्टेडफास्ट रहें। जो कुछ भी कर रहे हैं, मुश्किलें तो आएंगी, वो सारी मुश्किलें यीशु मसीह ने जब बर्दाश्त कर लीं तो उसके शागिर्द होते हुए हम क्यों ना बर्दाश्त करें। तो सब्र करें। सब्र करने के साथ साथ उन्हें एक ज़िंदा उम्मीद है। और किस तरह से ज़िंदा उम्मीद है कि यीशु मसीह सिर्फ सलीब पर उसने जान नहीं दे दी, बल्कि 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठे। तो यीशु मसीह का जी उठना नई ज़िंदगी की अलामत है। वहाँ पर ये नहीं है कि कहानी ख़त्म हो गई, कब्र में डाल दिया, पत्थर आगे डाल दिया तो कहानी ख़त्म हो गई, बल्कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो लाइक वाइज वो 3 दिन तक जो है वो एक मामला रहा, कब्र के अंदर वो रहे, लेकिन
तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से ज़िंदा हो जाते हैं तो फिर एक नया आगाज़ आ जाता है। तो नौजवानों को इस बात को भी सीखने की ज़रूरत है कि वो पुरुमीद रहें। मुश्किलें आएंगी जिसका सब्र करना होगा, लेकिन उसमें उम्मीद का कायम रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से यसु मसीह ने सारी तकलीफ़ें उठाईं ताकि वो फिर से ज़िंदा हो जाए हम सब के गुनाहों को मिटाने के लिए। परफेक्ट, दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम है हमारे नौजवानों के लिए कि सब्र रखें, इस्तकामत रखें और साथ ही साथ में मसीह की मोहब्बत में भी कायम रहना है, क्योंकि मुश्किलों का आना ज़रूर है। जब आप ये बात कर रहे थे तो मैंने ये नोटिस किया कि जब हम बच्चों को इस तरीके से काउंसिल करते हैं तो इसमें तालीम का एक बहुत अहम किरदार है। तो मैं चाहूँगी कि आज के हमारे दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हुए हम तालीम के शोबे पर बात करेंगे। जैसे कि आप पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सूबा सिंध में माहिर तालीम के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की ख़ास तौर पे सूबा सिंध की जो तालीमी सूरत हाल है उसको कैसे देखते हैं? वेल, ये एक बड़ा अहम और हसास मौजू है। पूरे मुल्क पाकिस्तान की अगर बात करें हम, तो तालीम हमारा एक बहुत बड़ा संगीन मसला है बहसीयत पाकिस्तानी कौम। मैं कुछ स्टैट्स अगर आपके सामने रखूं तो हमारे पास 26.2 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किनको कहा जाता है? वो बच्चे जो 5 साल से 14 साल की उम्र रखते हैं मगर वो स्कूल जाकर स्कूल की बाकायदा तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, जो कि 26.2 मिलियन है। एक बहुत बड़ा फिगर है। यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की कुल आबादी का ऑलमोस्ट तीसरा हिस्सा। उसमें अब अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में 7.63% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो कि इस पाकिस्तान की पूरी टोटल पॉपुलेशन उस 26 का तकरीबन 30% हिस्सा बनते हैं। तो ये तो एक अलमिया हमारे सिंध का है। अब उसमें एक और बात करें कि उसमें किस तरह से कौम या कलीसिया क्या कर सकती है, वालदैन क्या कर सकते हैं, तो मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने ये सीखा है खुदा के कलाम में से। जब से खुदावंद में आया हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, तो मैंने ये सीखा है कि खुदा का कलाम ये वो किताब है जिसमें हर सवाल का जवाब है। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हम इसको गौर से पढ़ेंगे अपने उन सवालों को जहन में रखते हुए, तो ये जवाब हमें खुद ब खुद देती है। तो एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिर हम इस पर बात करेंगे। पुराने अहदनामा में से हूसिया नबी का सहीफ़ा, उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूँकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूँगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूँकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊँगा। आमीन। तो यहाँ पर मेरे अजीज़ों, मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले हिस्से की अगर हम बात करें, मैंने पूरी आयत इसलिए पढ़ी क्योंकि जनरली हम ये बात करते हैं मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, लेकिन अगला हिस्सा इस बात को बताता है इसी आयत का कि जब हम खुदा की शरीयत को, खुदा की मार्फत को रद्द कर देते हैं तो वो हमें छोड़ देता है। और सिर्फ हमें ही नहीं छोड़ता है, वो कहता है मैं तेरी औलाद को भी भूल जाऊँगा। तो वो हमारी औलाद को यानी कि नस्लों को भी भूल जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ा अहम लफ्ज़ है। मैं आपके जो सवाल है उसी के जवाब देने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम इसको समझ लें, तो ये सवाल का जवाब हम और बेहतर तौर पर जान जाएंगे। यहाँ लफ्ज़ मार्फत आया है। मार्फत के लिए जो है वो अंग्रेज़ी बाइबल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो नॉलेज है। और नॉलेज लफ्ज़ जो है मालूमात, इल्म जिसे कहा जाता है, कि मेरे लोगों के पास नॉलेज नहीं है, मालूमात नहीं है। और अगर हम इसको बाइबल मुक़द्दस की ज़ुबानों की बात करें, उसमें अगर समझ लें तो हमें और इसको समझने में और गहरे में जाकर समझने का मौका मिलेगा। इब्रानी ज़ुबान में नॉलेज के लिए और मार्फत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो दात लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो यादा से निकला है, जिसका मतलब तो नॉलेज ही बनता है, लेकिन ये वो नॉलेज है जो अप्लाइड नॉलेज है, प्रैक्टिकल, अमली और इतलाकी इल्म है, जो कि हमारे रिश्तों पर, हमारे रवैयों पर, हमारे एहसासात पर,
हर एक पर लागू होता है। सही। और इसी चीज़ को अगर हम नए अहदनामा की यूनानी ज़ुबान में देखें तो यूनानी ज़ुबान में इसके लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक ग्नोसिस का वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब है जनरल नॉलेज, एक एपिग्नोसिस है जिसका मतलब है फुल नॉलेज, मुकम्मल तालीम या मुकम्मल इल्म, और सोफिया का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है उर्दू तर्जुमा जो अगर हम करें तो हिकमत का लफ्ज़। जिस तरह याकूब के ख़त में लिखा है कि जिसमें हिकमत की कमी हो वो खुदा से मांगे तो वो उसे ज़रूर देगा। तो जब हम नए अहदनामा में यूनानी ज़ुबान में इसे देखते हैं तो वहाँ पर जो हिकमत के लिए यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो सूफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कि विज़डम की बात करता है। अब ये मैंने क्यों आपके सामने ये सारे अल्फाज रखे, क्योंकि हम अगर बतौर कलीसिया, और कलीसिया लोगों से मिलकर बनती है, और वो जो कलीसिया है उसमें वालदैन मौजूद हैं और वालदैन पर एक ज़िम्मेदारी रखी गई है। अब इसको हम खुदा के कलाम के एक दूसरे हिस्से के साथ अगर देखते हैं और उसके पस मंज़र में देखें तो इमसाल की किताब उसके 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि तू अपने लड़के की राह उसकी तरबियत उस राह पर कर जिस राह पर उसे जाना है, तो वो बुढ़ा होकर भी उससे इधर उधर ना होगा। तो वालदैन पर ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की तरबियत करें, उनको ट्रेन करें। ट्रेन अप योर चाइल्ड अंग्रेज़ी में है। तो जब हम ट्रेनिंग या तरबियत की बात करते हैं तो तरबियत में बच्चे की कुल्ली नशोनुमा की बात है। सिर्फ़ उसको खिलाना पिलाना और उसको जिस्मानी तौर पर बड़ा नहीं कर देना, बल्कि हमने उसकी समाजी शख्सियत को भी बनाना है, हमने उसकी जज्बाती शख्सियत को भी बनाना है, और उसकी जो दुनियावी शख्सियत है जिसमें कि उसकी तालीम शामिल है वो भी बतौर वालिदैन हम पर ज़िम्मेदारी आयद होती है। खुदा हमसे ज़रूर इस बात का सवाल करेगा, अगर हमने ये ज़िम्मेदारी नहीं निभाई तो वो हमसे पूछेगा। तो बतौर वालिदैन हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। जी बिल्कुल, दैट्स ट्रू, और मैं बिल्कुल 100% आपकी इस बात से सहमत हूँ। यूँ तो हमारी गुफ्तगू बहुत ही खूबसूरत है और दिल नहीं कर रहा कि हम इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करें, मगर अब वक्त हुआ जाता है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। तो नाजरीन हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ लिटिल शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग द इनलाइटेंड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इनलाइटेंड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए पास्टर साहब, जैसे आपने जो स्टैट्स हमारे साथ शेयर किए उसकी सिचुएशंस को देखते हुए दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची, क्योंकि ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पेश कर रहा है। तो क्योंकि द इनलाइटेंड माइंड्स नौजवानों का प्रोग्राम है जिसमें हम अपने मसीही नौजवानों को एम्पावर्ड और करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मसीही नौजवान किस तरह इस तालीमी बहरान को बेहतरी की तरफ ले जाने में अपना मिस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। वेल, इसमें देखिए कि ये एक मुश्तरका काविश होगी जिसमें बतौर कम्युनिटी, पाकिस्तानी होने के नाते, एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, मसीही कौम, हमें मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ नौजवान इसमें शायद अपना प्रॉपर पूरा हिस्सा ना डाल पाएँ जब तक कि कम्युनिटी का बकिया हिस्सा उसमें शामिल ना हो, क्योंकि नौजवान अपने अपने एंड पे अपने तौर पर तो कुछ काम कर रहे हैं। कुछ लोग किसी इदारों के साथ मिलकर या कोई एक इदारा बनाकर छोटा सा काम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम मुश्तरका काविश करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगी, जिसकी एक दो सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि हम चर्चेज़ की बुनियाद पर, कलीसियाओं की बुनियाद पर अगर कुछ तालीमी सेशन स्टार्ट करें। मे बी वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, जिनके वालिदैन तालीम का ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, हम स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त कर सकते हैं। परफेक्ट, यस। और स्कॉलरशिप्स के लिए भी जो है वो मैं एक आइडिया जो मैंने एक दो और जगह पर भी बयान किया है, मैं आज आपके इस चैनल के वसीला से और उसके तवस्सुत से ना सिर्फ आप सबके सामने, बल्कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में मुखय्यर हज़रात हैं, जो इदारे हैं, NGOs हैं या बड़े ऐसे इदारे हैं जो इस पर अमल कर सकते हैं, वो उन तक ज़रूर ये इस बात को पहुंचाना चाहूँगा
کہ ایک آئیڈیا میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جو ابھی میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مخیر حضرات اور بڑے ادارے مل کر کچھ بائی لاز کچھ اصول و قوانین طے کر لیں اور چیدہ میں بھی پورے پاکستان میں سے 100 بچوں کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر صوبے سے کوئی ایک رہ نہ جائے. اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ سے آغاز کریں تو سندھ میں سے 20 یا 25 بچے سلیکٹ کر لیے جائیں مے بی انٹر پاس ہوں جو, اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے جو ان کے ہنر ان کی صلاحیتوں کے مطابق ہو, لیکن اس کے لیے ان بچوں کے ساتھ کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے ان کے ساتھ ایک لیگل ایگریمنٹ کر لیا جائے. یہ تھوڑا سا طویل پروسیس ہے لیکن یہ ضرور کامیاب ہو سکتا ہے اور افیکٹو ہے, مؤثر ہے اس طرح سے کہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا جائے ان اداروں کی طرف سے, ان حضرات کی طرف سے کہ اگر سپوز وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ 5 7 8 سال کا جو عرصہ ہے اس میں ان کو فائنینشیل اور ساری سپورٹ دی جائے, لیکن ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے کہ مے بی 1 یا 2 سال کے بعد جب وہ تھوڑے سے اسٹیبلش ہو جائیں اس کے بعد وہ جتنا ان پر خرچ ہوا ہے اس کو وہ ریٹرن بیک کریں گے اسی ادارے کو, تاکہ وہ اماؤنٹ وہ کیپٹل جو ان پر خرچ ہوا ہے وہ اس ادارے کے پاس واپس آ جائے اور اسی طرح کسی اور بچے پر خرچ کیا جائے اور اس عمل کو ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے. کیونکہ 20 بچے اگر آپ تیار کرتے ہیں سندھ میں سے تو 5 سال کے عرصے کے بعد آپ نے اگر ڈاکٹری کروائی, انہیں MBBS کرایا 4 یا 5 سال کے عرصے میں, تو اگلے 5 سال میں آپ کے پاس 20 اور فیملیز تیار ہو جائیں گی جو سپورٹ بیک کریں گی کیونکہ وہ اپنی جاب پر لگ جائیں گے اور کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوں گے تو جو اپنی کمائی کا کچھ حصہ اس میں سے وہ ڈالتے چلے جائیں گے اور یہ لیگل ایگریمنٹ ہو تاکہ اس میں پھر بعد میں ایسا نہ ہو کہ وہ لاس میں چلے جائیں ہم, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی اور پر وہ خرچ کریں کیونکہ مسیح کی محبت یہی بتاتی ہے جو اگاپے لو کی بات ہے جسے انگریزی میں چیریٹی کہا جاتا ہے کہ میں صرف اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہ کروں بلکہ کسی ایسے شخص پر جسے میں جانتا بھی نہیں. تو اس طرح سے مسیح کی محبت کو بھی ہم دوسروں میں بانٹنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے. بالکل خدا محبت ہے اور محبت کا درس دیتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ عید القیامت المسیح جو ہے بیسیکلی خدا کی محبت کی وہ تکمیل کا تہوار ہے جو اس نے ہم سے اپنی محبت کے اظہار کو صلیب پر جان دے کر اظہار کیا ہے. تو میں آپ سے جو آپ نے ابھی جواب دیا بالکل سہمت ہوں اور اگری کرتی ہوں اس بات پہ, لیکن جیسے ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ موجودہ جو دور ہے اسے ہم ڈیجیٹل دور کے نام سے جانتے ہیں کہ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو طلبہ ہیں ایسے اسٹوڈنٹس ہیں دے کین آلسو ریچ فار دا ڈیجیٹل لرننگ, آن لائن لرننگ پہ بھی ریلائی کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ٹیکنالوجی اس تعلیمی خلا کو پر کرنے میں کیا مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. بل گیٹس کا ایک سٹیٹمنٹ پچھلے دنوں میں آیا کہ اگلے 10 سال میں AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول ریپلیس مینی آف دا جابس. ایون اس میں اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ڈاکٹرز اور ٹیچرز کو بھی ریپلیس کر دے گا AI. تو دیکھیں کہ ڈیجیٹل لرننگ کے دور میں ہم AI کے دور میں رہ رہے ہیں تو اس لیے ضرور ہے کہ ہم جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں, ان کو سمجھیں, ان کو پورا کریں اور ان سے استفادہ حاصل کریں, ان سے فائدہ حاصل کریں. تو ڈیجیٹل لرننگ کے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جو کہ فری کراتے ہیں. ہماری سندھ گورنمنٹ اس میں بہت اہم کام کر رہی ہے. وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ آن لائن کورسز جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں. کچھ مختلف اور ادارے ہیں جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ اس طرح کے کورسز کو کرواتے ہیں. ایون کورسیرا ہے, جیسے کہ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے کورسیرا لکھیں تو وہ ڈفرینٹ آن لائن کورسز آپ کو فری آف کاسٹ کرواتے ہیں جو کہ آپ کو نہ صرف پڑھنے میں, آپ کی تعلیمی صلاحیت کو بہتر کرنے میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمانے میں بھی مددگار ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکنیکل سکلز آپ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے آپ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. پرفیکٹ. جی بالکل ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ ہمارے جو مسیحی تنظیمیں ہیں یا بسائٹ مسیحی تنظیموں کے بھی جو ویلفیئر کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا جو NGOs کام کر رہے ہیں ان کو ڈیجیٹل لرننگ میں بھی, یا جو ابھی آپ نے ایک بہت اچھا بتایا کہ کس طریقے سے آپ اسکالرشپ دے سکتے ہیں, رائٹ, ان میں ان کو سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تمام تر لوگوں کے لیے یکساں مواقع فراہم کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اور کیونکہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ عید القیامت المسیح اور آپ کی ایکسپرٹیز جو ہیں
ماہر تعلیم ہونے کے ناطے اس کو ہم نے کلیکٹیولی ڈسکس کیا ہے. میں جاننا چاہوں گی, میرا آج کا آخری سوال بھی یہی ہے آپ سے, کہ ہمارا مسیحی ایمان جو ہے, بائبل ہمیں ایک اچھا تعلیمی نظام قائم کرنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ویل جس طرح سے میں نے آپ کے دوسرے سوال کے آغاز میں بات کی تھی کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم عدم معرفت کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں, تو وہاں پر وہ تعلیم حاصل کرنے کی بات کر رہا ہے. وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے, لازمی جز ہے کہ ہم صرف روحانی تعلیم پر ہی فوکس نہ کریں بلکہ دنیاوی تعلیم پر بھی فوکس کریں. اور اس کی میں ایک سادہ سی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہے جو کہ اردو انگلش کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا, وہ صرف سنے گا, سن کر یاد رکھے گا. دوسرا شخص ہے جو اگر ہم کلام کی بات کریں تو وہ اردو کی بائبل پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک شخص ہے جو نہ صرف اردو بلکہ انگلش کی بائبل کو بھی پڑھتا ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ مزید سیکھتا ہے, تو وہ خدا کے کلام کی جو ابتدائی اصل زبانیں ہیں وہ ان کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس کا وسعت نظر کتنا بڑھ جائے گا کلام کے متعلق. تو لائک وائز اگر ہم تعلیم کی طرف بھی اتنی ہی توجہ دیں گے, ہمارے پاس ایک بہت جو ہے وہ ایک, میں اس کو اس طرح سے نہیں کہوں گا کہ وہ والدینوں کی توجہ شاید اس طرف نہیں ہوتی کہ وہ کھانے پینے پر تو ان کی دیکھ بھال کا تو خیال رکھتے ہیں, لیکن تعلیم کے لیے ہمیشہ یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو گورنمنٹ کے سکولز ہیں, میں یہاں پر کہنا چاہوں گا گزشتہ 20 سال سے میں گورنمنٹ کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے سکولز کے ساتھ ہی. تو گورنمنٹ کے سکولز ہیں جہاں پر فری ایجوکیشن اور اچھی تعلیم دی جا رہی ہے, میٹرک انٹر تک تو ہم مفت کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائیں گے. اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا اپنے پچھلے سوال میں کہ ڈیجیٹل لرننگ, تو ڈیجیٹل لرننگ بھی جب ہماری پہلی بیسک لرننگ ہوگی تو تبھی تو ہم ڈیجیٹل لرننگ کی طرف جائیں گے, اور جب لرننگ ہوگی تو تبھی تو ارننگ ہوگی. ہاں, that's right. بغیر لرننگ کے ارننگ نہیں ہو سکتی ہے. That's right, true. Thank you so much for your insights. اور کیونکہ ہمارا انلائٹڈ مائنڈ کا جو شو ہے it is fully designed for youth, basically for Christian youth. تو عید القیامت المسیح کے اس خاص موقع پر جب ہم آپ اور میں مل کر اس خوشی کو منا رہے ہیں تو آپ ہماری ینگ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ویل میں عید قیامت المسیح اور تعلیم کے پس منظر میں اگر بات کروں تو یسوع مسیح اور خدا کا کلام ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر توجہ کریں. سب سے پہلے تو جب ہم کلام کو پڑھیں گے تو ہمیں حکمت, ہمیں عقل اور ہمیں دانائی حاصل ہوگی. کیونکہ جب ہم حکمت کہتے ہیں جسے انگریزی میں وزڈم کہتے ہیں, تو نالج یہ ہے کہ میں نے اتنے لوگ ہیں, جیسے میں نے آپ کو کیلکولیشنز اور فیکٹس بتائے, وہ میری نالج یا انفارمیشن ہے. لیکن میں حاصل کردہ علم کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہوں, دیٹ از حکمت, دیٹ از وزڈم. تو ہم جب تک تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم اپنی اس علم کو, اس سیکھی ہوئی باتوں کو اپنی روزمرہ زندگی پر لاگو کرنا نہیں سیکھ پائیں گے. اور خدا کا کلام بھی ہمیں معرفت کی تعلیم دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم حکمت حاصل کریں, ہم پڑھے لکھیں, نہ صرف خدا کے کلام میں بلکہ دنیاوی طور پر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں, تاکہ ہم یسوع مسیح کے اچھے شاگرد کے طور پر دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ ثابت ہو سکیں. پرفیکٹ. واٹ انسپریشنل اسٹوریز, اینڈ آپ نے اپنا جو بھی نالج ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی, آل دا فیکٹس اینڈ فگرس. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم فار اس. آج آپ ہمارے درمیان آئے, بہت ہی قیمتی خیالات بھی پیش کیے. سو وی آر ٹرولی آبلک ٹو ہیو یو آن آر شو. اینڈ ونس اگین میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے, دی انلائٹڈ مائنڈ کی جانب سے, آپ کو عید القیامت المسیح کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں دی انلائٹڈ مائنڈ. دا مور یو نو, دا مور یو گرو. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.